अगर मैं आपसे कहूं कि साल का एक ऐसा समय आता है जब आपकी किस्मत सचमुच बदल सकती है, आपके जीवन में धन, स्वास्थ्य, प्रेम और शांति चारों का प्रवाह एक साथ शुरू हो सकता है, तो क्या आप मानेंगे? मैं बात कर रहा हूं धनतेरस और दीपावली की। यह केवल रोशनी का पर्व नहीं है, यह वह क्षण है जब ब्रह्मांड की सारी शुभ ऊर्जाएं खुलकर हमारे लिए काम करती हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं उन 3 अनिवार्य नियमों की जो यदि आपने इस धनतेरस और दीपावली पर अपना लिए तो लक्ष्मी माता और भगवान धन्वंतरी की कृपा आपके घर में स्थायी रूप से निवास करेगी। अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे गुप्त उपाय भी बताने वाला हूं जो आपकी जीवन की नकारात्मकता को मिटाकर स्थायी समृद्धि और शांति का द्वार खोल देंगे। बहुत से लोग दीपावली को केवल दीपों, मिठाइयों और सजावट का पर्व मानते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि यह दिन केवल उत्सव नहीं, बल्कि हमारे जीवन की ऊर्जा को नए सिरे से जागृत करने का अवसर है। धनतेरस का दिन कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को आता है। कहा जाता है कि इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए यह दिन केवल धन का प्रतीक नहीं, बल्कि स्वास्थ्य, दीर्घायु और निरोगता का प्रतीक है। धनतेरस पर की गई पूजा शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित करती है। अब आइए दीपावली की बात करें। यह पर्व कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। यही वह दिन है जब लक्ष्मी माता समुद्र मंथन से प्रकट हुई और भगवान श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे। इसलिए यह दिन केवल लक्ष्मी माता की आराधना का नहीं, बल्कि अंधकार पर प्रकाश की, बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। हर वर्ष यह समय ऐसा होता है जब प्रकृति और ग्रहों की ऊर्जा सबसे अधिक सक्रिय रहती है। यदि हम सही विधि से पूजा करें तो जीवन के सभी अवरोध स्वतः दूर हो जाते हैं। लक्ष्मी माता केवल धन की देवी नहीं, बल्कि वे समृद्धि, सौभाग्य और प्रसन्नता की शक्ति है। वहीं गणेश जी ज्ञान, विवेक और शुभारंभ के देवता हैं। इन दोनों की संयुक्त पूजा से जीवन में धन और बुद्धि दोनों स्थिर रहते हैं। इसलिए यह समय केवल पूजा का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और उन्नति का अवसर होता है। हर कार्य तभी फल देता है जब वह उचित समय पर किया जाए। इसलिए पूजा का मुहूर्त बहुत आवश्यक है। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा प्रदोष काल में करनी चाहिए। प्रदोष काल वह समय होता है जब सूर्यास्त के लगभग 2.5 घंटे के भीतर वातावरण अत्यंत शुभ होता है। दीपावली के दिन भी यही प्रदोष काल और वृषभ लग्न का योग अत्यंत मंगलकारी माना गया है। यह संयोग अमृत फलदायी होता है। इस समय किया गया पूजन पूरे वर्ष भर सकारात्मक परिणाम देता है। अतः जब भी दीपावली आए उस दिन पंचांग देखकर वही प्रदोष काल और वृषभ लग्न का समय चुनें। लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति कैसे रखनी चाहिए? सबसे पहले ध्यान रखें, मूर्तियां केवल शोभा की वस्तु नहीं, बल्कि ऊर्जा के केंद्र होती हैं। गणेश जी की मूर्ति प्रसन्न मुद्रा में होनी चाहिए। उनकी सूंड लड्डू की ओर मुड़ी हो, जिससे ज्ञान और मिठास आपके जीवन में स्थायी रहे। लक्ष्मी माता की मूर्ति उजली, सुंदर और प्रसन्न होनी चाहिए। यदि उनकी साड़ी लाल या गुलाबी रंग की हो, हाथ में कमल का फूल हो और उनके साथ उनका वाहन उल्लू हो, तो यह सबसे शुभ मानी जाती है। अब ध्यान दें, गणेश जी को हमेशा लक्ष्मी माता के बाएं हाथ की ओर बैठाना चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचल हैं और गणेश जी स्थिरता के प्रतीक हैं। जब दोनों एक साथ सही दिशा में रखे जाते हैं तो धन, ज्ञान और सुख तीनों स्थायी रूप से आते हैं। पूजा के लिए सर्वश्रेष्ठ दिशा होती है उत्तर या ईशान कोण, उत्तर पूर्व। यदि आपके घर का मंदिर उसी दिशा में है तो वहीं पूजन करें। यदि नहीं तो एक सुंदर चौकी लगाकर उस दिशा में मूर्तियां स्थापित करें। पूजा करते समय आपका मुख भी उत्तर या ईशान दिशा की ओर होना चाहिए। यही दिशा देवताओं की दिशा मानी जाती है, जहां से शुभ ऊर्जा का प्रवाह आरंभ होता है। अब आता है वह भाग जिसके लिए लोग सबसे अधिक उत्सुक रहते हैं। दीपावली का अर्थ केवल दीपक जलाना या मिठाई बांटना नहीं है। इसका असली अर्थ है सफाई, सादगी और श्रद्धा। पहला कार्य सफाई। लक्ष्मी माता को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। जहां गंदगी होती है वहां नकारात्मक ऊर्जा बस जाती है। इसलिए घर में रखी टूटी वस्तुएं, बंद घड़ियां, खराब यंत्र, पुराने कपड़े या बेकार चीजें निकाल दें।
क्लटर मुक्त घर ही लक्ष्मी माता का स्वागत करता है। जहां सफाई होती है वहां राहु और शनि की अशुभ शक्ति नहीं टिकती। स्वच्छ घर में धन और शांति दोनों का निवास होता है। दूसरा कार्य, घी का दीपक। दीपावली की रात चाहे एक ही दीपक जलाइए, परंतु वह घी का दीपक अवश्य होना चाहिए। उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर रखें। यह दीपक केवल प्रकाश नहीं फैलाता, बल्कि आपके घर की ऊर्जा को भी मजबूत करता है। कहते हैं यह दीपक लक्ष्मी माता के आगमन का प्रतीक होता है। तीसरा कार्य, मंत्र जाप। सबसे आवश्यक कार्य है मंत्रों का जाप। यदि आप या आपके परिवार में किसी को स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी है तो धनतेरस के दिन यह मंत्र 108 बार बोलिए। धन धनवते नमः। यह शरीर में नई ऊर्जा भर देता है और रोगों को दूर करता है। दीपावली की रात यह मंत्र 108 बार जपें। श्री महालक्ष्म्याय नमः। इससे लक्ष्मी माता का आशीर्वाद स्थायी हो जाता है। एक गुप्त बात याद रखें, लक्ष्मी माता को विष्णु प्रिया श्री लक्ष्मी कहकर बुलाइए। इस नाम से पुकारने पर वे आपके घर में स्थिर रूप में निवास करती हैं। अब कुछ ऐसे सरल उपाय जिन्हें जानकर आप चकित रह जाएंगे। कमल गट्टे। लक्ष्मी माता को कमल गट्टे अत्यंत प्रिय हैं। दीपावली की रात कुछ गट्टे उनके चरणों में रख दीजिए। अगले दिन उनमें से 3 गट्टे अपने पर्स या तिजोरी में रख लें। कहा गया है कि जब तक वे गट्टे वहां रहेंगे धन की कमी नहीं होगी। खील और बताशे। लक्ष्मी माता को खील और बताशे का भोग बहुत प्रिय है। यह केवल मिठास नहीं लाते बल्कि स्थिरता और सकारात्मकता भी प्रदान करते हैं। साबुत धनिया। धनतेरस की रात भगवान धन्वंतरी के सामने साबुत धनिया रखें। अगले दिन उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख दें। यह उपाय स्वास्थ्य और धन दोनों के लिए शुभ माना गया है। धनतेरस पर खरीदारी को सभी शुभ मानते हैं, परंतु कुछ वस्तुएं विशेष रूप से सौभाग्य लाती हैं। गोमती चक्र। इसे घर या तिजोरी में रखने से धन की वृद्धि होती है। नया बर्तन, चाहे छोटा हो या बड़ा, उसमें चावल भरकर रख दीजिए। इससे घर में अन्न और धन की कभी कमी नहीं होती। चांदी या सोना, भले ही छोटी सी वस्तु ही क्यों न लें, परंतु चांदी या सोने की कोई चीज अवश्य खरीदें। यह पूरे वर्ष की समृद्धि का प्रतीक है। असली दीपावली तो तब होती है जब हम अपने घर के साथ साथ अपने मन की भी सफाई करें। मन के भीतर जो ईर्ष्या, क्रोध, चिंता या द्वेष जमा है उसे बाहर निकाल फेंकिए, क्योंकि जब मन स्वच्छ होता है तभी लक्ष्मी माता वहां स्थायी रूप से वास करती हैं। दीपावली केवल घर सजाने का नहीं, अपने विचारों को प्रकाशमान करने का पर्व है। तो अब आप जानते हैं कि धनतेरस और दीपावली केवल उत्सव नहीं बल्कि जीवन को नए सिरे से सजाने का अवसर है। 3 बातें सदा याद रखें। 1, सफाई 2, दीपक। 3, मंत्र जाप। यही 3 सूत्र हैं जो आपके घर में स्थायी सुख और समृद्धि लाते हैं। इस वर्ष दीपावली पर केवल बाहर ही नहीं, अपने भीतर भी प्रकाश जलाइए। गिले शिकवे भूल जाइए और नई शुरुआत कीजिए। लक्ष्मी माता उन्हीं के घर आती हैं जिनका मन और घर दोनों उज्जवल होते हैं। तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा कीजिए ताकि हर घर में उजाला फैले, हर मन में शांति बसे। आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।